जय श्री कृष्ण। सद्भावे साधुभावे च तदित्येत्युच्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। अध्याय 17 श्लोक 26 व्याख्या। सद्भावे परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होने पर का नाम सद्भाव है। इस परमात्मा के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि जितने रूप हैं और सगुण साकार में भी उसके विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जितने अवतार हैं वे सबके सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। इस प्रकार जिसका किसी देश, काल, वस्तु आदि में कभी अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के जो अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक तरह की लीलाएं हैं, वे सबके सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। साधु भावे परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं, उनमें हृदय के जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव हैं, वे सबके सब साधु भाव के अंतर्गत हैं। तदित्येत प्रयुज्यते सत्ता में और श्रेष्ठता में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो सदा है, जिसमें कभी किंचन मात्र भी कमी और अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के लिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए देवी संपत्ति के जो सत्य, क्षमा, उदारता, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं, उनके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सत तत्व, सद्गुण, सद्भाव आदि। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं, उनमें क्रिया रूप से जितने श्रेष्ठ आचरण हैं, वे सबके सब प्रशस्ते कर्माणि के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारः, अन्नदान, भूमिदान, गौदान आदि दानः और कुआं, बावली खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, बगीचा लगवाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत आते हैं। इन सब श्रेष्ठ आचरणों में, श्रेष्ठ कर्मों में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सदाचार, सत्कर्म, सत्सेवा, सद्व्यवहार आदि। विशिष्ट भाव परमात्मा के सात्विक या होनेपन को सद्भाव कहते हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। न भावो विधते सतः, गीता 2:16। प्रायः सभी आस्तिक यह भाव तो मानते ही हैं कि सर्वोपरि, सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति सदा से है और वह अपरिवर्तनशील है, जो संसार प्रत्यक्ष प्रतिक्षण बदलता है तथा जिसका अभाव होता है, उसको है अथवा स्थिर कैसे कहा जाए। कारण कि इंद्रियों, बुद्धि आदि से जिसको देखते जानते हैं, वह संसार पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी जा रहा है। यह सभी का अनुभव है। जिनसे संसार को देखते जानते हैं, वे इंद्रियां, बुद्धि आदि भी संसार के ही हैं। फिर भी आश्चर्य यह है कि नहीं होते हुए भी संसार है के रूप में स्थिर दिखाई दे रहा है। अगर संसार वास्तव में होता तो बदलता नहीं, और बदलता है तो है नहीं। अतः यह पुनापन संसार शरीर आदि का नहीं है, प्रत्युत सत तत्व परमात्मा का ही है, जिससे नहीं होते हुए भी संसार है दिखता है। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण, सदाचार, देवी संपत्ति है। देवी संपत्ति सत्य है और आसुरी संपत्ति असत्य है। मुक्ति देने वाले सब साधन सत्य है और बंधन कारक सब कर्म असत्य हैं। दुर्गुण, दुराचार असत्य हैं, पर उनका त्याग सत्य है। असत्य का त्याग भी सत्य है और सत्य का ग्रहण भी सत्य है। वास्तव में असत्य के त्याग की जितनी जरूरत है, उतनी सत्य को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। असत्य का त्याग किए बिना लाया गया सत्य ऊपर से चिपकाया जाता है, जो ठहरता नहीं, परंतु असत्य का त्याग करने से सत्य भीतर से उदय होता है। अतः जिसको हम असत्य रूप से जानते हैं, उसका त्याग करने से सत्य का अनुभव हो जाता है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, विवाह आदि जितने भी शास्त्रीय विहित शुभ कर्म हैं, वे स्वयं ही प्रशंसनीय हैं।
सत्कर्म हैं, परंतु इन प्रशंसनीय कर्मों का संबंध अगर भगवान के साथ न हो तो ये सत न कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य दानव भी तपस्या आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं, तथापि असद्भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरे के हित का भाव होने से वे बांधने वाले असत्य कर्म हो जाते हैं। इसी अध्याय का 19वां श्लोक। उनसे अगर ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहाँ से लौटकर आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन। गीता 8:16। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, न ही कल्याण तक चिचद दुर्गतिम आद्गच्छति। गीता 6:40। क्योंकि उसका फल सत होता है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं वही वास्तव में प्रशंसनीय सत्कर्म होते हैं। ओम तत्सत।